Hello, namaskar दोस्तों. So here we are going to know about the difference between two sentences like ask him whether he can come tomorrow and another is ask him if he can come tomorrow. So here are two sentences like ask him whether he can come tomorrow and another sentence is ask him if here is whether and here is if he can come tomorrow. So दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की मीनिंग क्या है. So while reading newspaper you will find such type of sentences. So it is going to be immensely important. Okay, so let's get started. यहाँ पे आंसर होगा इसका ऐसा क्यों है, क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखते हैं. ask him whether he can come tomorrow means ask him whether he can come tomorrow or not. इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट सेंटेंस में ask him whether he can come tomorrow, इसमें क्या है, चॉइस है. ठीक है, इसमें अल्टरनेटिव मतलब आप जिस कंसर्न्ड पर्सन से पूछ रहे हो कि अगर आप वहाँ पे विदर का यूज़ करते हो आस्क हिम वेदर ही कैन कम टुमारो और नॉट, इसका मतलब हो गया कि आस्क हिम वेदर ही कैन कम टुमारो, इसका मतलब हो गया कि कल क्या वह आ सकता है या नहीं. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया. तो यहाँ पे है आस्क हिम वेदर ही कैन कम टुमारो और नॉट. देयर इज अ चॉइस इन दिस, ये मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है, चॉइस है. ठीक है, मतलब वो आ भी सके या ना भी आ सके. यू यूज वेदर व्हेन देयर आर अल्टरनेटिव्स. आप वेदर का यूज तब करते हो जब वहाँ पे अल्टरनेटिव हो. अल्टरनेटिव मतलब होता है विकल्प हो. ठीक है, मतलब मतलब जरूरी नहीं है कि हाँ उस डेट पे या उसी समय पर. ठीक है, दूसरा कोई टाइम हो सकता है. इन दिस सेंटेंस विद वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द कन्वीनियंस ऑफ अदर पर्सन. आप वेदर का यूज़ तब करते हो जब आप दूसरे की जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप जैसे ना किसी आप अपने टीचर से बात कर रहे हो. ठीक है, या फिर आप ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो और आप जानते हो बहुत बिजी पर्सन होगा, तो आप उसको ना वेदर लगा के पूछेंगे. वेदर वेदर यहाँ पे मतलब जैसे आप वेदर का यूज कर सकते हैं. वेदर यू कैन कम टुमारो, टुमारो वेदर यू कैन कम टुमारो, इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्या आप कल आ सकते हो या नहीं. ठीक है, या नहीं इसका मतलब ये हो गया. इसका मतलब आप उनके ऊपर डिपेंड हो रहे हो, जब उनको फ्री हो तब वो आए. ठीक है, यहाँ पे ये मतलब हो गया. देयर आर चॉइस इन दिस यू यूज वेदर व्हेन देयर आर अल्टरनेटिव्स. इन दिस सेंटेंस विद वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द आउट द कन्वीनियंस ऑफ द अदर पर्सन. कन्वीनियंस मतलब होता है सुविधा. यू मे चेंज द डे इफ टुमारो इज नॉट सुइटेबल टू हिम. आप जो है उस समय को चेंज कर सकते हो, अगर वो समय व टाइम या वो उस स्थान को आप चेंज कर सकते हो अगर उस पर्सन के पास टाइम नहीं है या वो पर्सन जो है उस प्लेस को लाइक नहीं करता है. ठीक है, आगे है द सेकेंड सेंटेंस विद इफ इम्प्लाइज दैट टुमारो इज व्हाट इज कन्वीनियंट टू यू. अगर आप इफ का यूज कर देते हैं वेदर के स्थान पे, इसका मतलब हो गया कि वो जो डेट है ना वो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप इंसिस्ट कर रहे हो कि आप उस डेट पे आ जाओ. ठीक है, द इम्फेसाइज, आप इम्फेसाइज कर रहे हो मतलब प्रेशराइज कर रहे हो. हेयर ऑन इज ऑन योर कन्वीनियंस, आप अपनी सुविधा पर कन्वीनियंस कर रहे हो. इट ऑलमोस्ट अमाउंट टू सेइंग टुमारो इज कन्वीनियंट टू मी. इसका मतलब ये हो गया कि जो है आप कह रहे हो कि टुमारो जो है कल मेरे लिए कन्वीनियंस. यहाँ पे हम उस सेंटेंस को लेकर बात कर रहे हैं कि जो कल है, जो आने वाला कल है वो मेरे लिए सुविधाजनक होगा, तो इसलिए प्लीज कम टुमारो, इसका मतलब होगा प्लीज कम टुमारो. यू यूज वेदर व्हेन यू आर प्रिपेयर फॉर एनी आंसर. जब आप वेदर का यूज करते हो इसका मतलब आप रेडी हो कि कोई भी आंसर आ जाए उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा. ठीक है, अगर आप किसी से बात कर रहे हो आप वेदर का यूज करते हो तो इट्स मीन्स जो भी रिप्लाई आएगा आप उस रिप्लाई को एक्सेप्ट करोगे. यू आर रेडी टू एक्सेप्ट एनी रिप्लाई. ओके, मतलब आंसर में नहीं भी हो सकता, हाँ भी हो सकता है, या टाइम चेंज हो सकता है, इस प्रकार से. बट यू आर नॉट एम्फेसाइजिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो है वेदर में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एम्फेसाइज नहीं करते हो. यू लीव इट टू द पर्सन कंसर्न, आप उस कंसर्न पर्सन पर जो है मतलब उस व्यक्ति पर छोड़ सकते हो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो. यू यूज इफ व्हेन यू शो अ प्रेफरेंस फॉर अ पार्टिकुलर आंसर, और आप इफ का यूज तब करते हो जब आप जो है आशा करते हो, आप होप करते हो कि हाँ आंसर जो है जो आपने क्वेश्चन पूछा है या फिर आंसर आपके तरीके से ही होगा. मतलब अगर आप कल मिलना चाह रहे हो तो जो कंसर्न पर्सन होगा, जो पर्सन कंसर्न होगा वो कल ही मिलेगा. परसों मिलना चाह रहे हो तो इस प्रकार से. ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा. इसका मतलब यहाँ पे हो गया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन था आस्क हिम वेदर ही कैन कम टुमारो
एंड आस्क हिम इफ ही कैन कम टुमारो। इसका मतलब हो गया आस्क हिम वेदर ही कैन कम टुमारो, इसका मतलब हो गया उसके पास अल्टरनेटिव हो, कल आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट आस्क हिम इफ ही कैन कम टुमारो, और उससे पूछो क्या वह कल जो है आ सकता है। ठीक है, कल यह वह आ सकता है। अब यहाँ पे जब आपने इफ का यूज कर दिया, इसका इसका मतलब ये हो गया कि आप कल फ्री हो। ठीक है, आप कल फ्री हो और यह आपके लिए सुविधाजनक होगा अगर वो पर्सन कल आपसे मिल ले। ठीक है, या कल जो है आ जाए, तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे है फाइंड आउट वेदर ही अप्रूव्स ऑफ दिस एंड फाइंड आउट इफ ही अप्रूव्स ऑफ दिस। मतलब पता करो या फाइंड आउट पता लगाओ कि यह क्या अप्रूव करता है, करेगा या नहीं करता है। तो इस प्रकार से फाइंड आउट इफ ही अप्रूव ऑफ दिस, तो यहाँ पे बाइंडेशन है, मतलब बाइंडेशन नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे ये जो है जो पूछ रहा है उसके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। फाइंड आउट वेदर ही इज एट होम, पता करो क्या वह घर पर है या नहीं। फाइंड आउट इफ ही इज एट होम, पता करो कि वह घर पे है कि यहाँ पे है, यहाँ पे बस ये मतलब हो गया। ठीक है, तो ये था इफ एंड वेदर में अंतर। I hope that you are getting okay what is the difference between ask him whether he can come tomorrow and ask him if he can come tomorrow. Thank you guys.